दोस्तों, कर्मों से जाने अगले जन्म में क्या हो सकते हैं आप, पशु, पक्षी या इंसान। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य की मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली अनेक तरह की घटनाओं के बारे में इस ग्रंथ में उल्लेख है कि जीते जी मानव जाति जो भी सुकर्म और कुकर्म करती है के अनुसार मृत्यु के बाद उसे व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्मों करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम में। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। तो क्या समस्या है? इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं? इनके आधार पर सियार, गीत, शाम, गधा और कौन योनि में जन्म मिल सकता है, तो कम थ्योरी के आधार पर कौन सी योनि मिलती है। लिए आगे वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक ठोकना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कहा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कांच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उसे पर ईश्वर कृपा दिन तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेदव्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वेस्टर्न की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए, ऐसे कम करने वाले बनते हैं। गधे महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जी शास्त्र से हत्या करता है, उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृदा यानी मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के लिए है, ऐसे कम करने वाले बनते हैं। मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और नीच स्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है। तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समझ में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में शाम योनि में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं।
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो के अंत में आपसे यही निवेदन है कि यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत